My next article is an interesting article. For a thin prism, if we have thin prism, if we have a thin prism, एक प्रिज्म थिन तब कहलाता है, अ प्रिज्म इज सेड टू बी थिन प्रिज्म इफ इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म, यह जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, यह एंगल स्मॉल हो जाए एंड इट्स एज स्मॉल इन द रेंज ऑफ 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री के रेंज में आ जाए तो हम इसे थिन प्रिज्म बोलने लगते हैं। ऑल्दो यह कंसेप्ट 5 या 10 डिग्री के लिए अप्लाई होता है, मगर प्रॉब्लम करते समय तो हम 15-20 डिग्री के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, कोई इतना माइंड नहीं करते। Thin prism means if angle is in the range of less than 10 डिग्री, यदि यह एंगल 10 डिग्री से कम हो जाए तो उसको हम थिन प्रिज्म बोलने लगते हैं। ऐसे थिन प्रिज्म के लिए इफ वी प्लॉट फॉर डिविएशन वर्सेस आई, डिविएशन वर्सेस आई यदि हम प्लॉट करें, यही ग्राफ यदि हम प्लॉट करें तो पैराबोलिक दिखने के बजाय नियरली स्ट्रेट लाइन दिखने लगता है, नियरली स्ट्रेट लाइन। यह डिविएशन वर्सेस आई जो इधर हमें पैराबोलिक दिख रहा है, यह पैराबोलिक तो होता है व्हेन प्रिज्म इज थिक, व्हेन प्रिज्म एंगल इज, एपेक्स एंगल इज लार्ज, एपेक्स एंगल कुछ 40, 50, 60 डिग्री के रेंज में हो तो इस तरह का कर्व होगा। मगर यदि यह एपेक्स एंगल 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री के रेंज में आ जाए तो डिविएशन वर्सेस आई स्ट्रेट लाइन हो जाता है एंड डिविएशन इज ऑल्सो स्मॉल। दिस डेल इज ऑल्सो स्मॉल इन दिस केस, इस केस में डेल भी स्मॉल हो जाता है। और खास बात, एंगल ऑफ प्रिज्म भी स्मॉल हो गया, डिविएशन भी स्मॉल हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म भी स्मॉल हो गया और डिविएशन भी स्मॉल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फॉर स्मॉल एंगल वी नो दैट साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2, इसको हम नियरली लिख देंगे ए प्लस डेल बाय 2, ऑल्सो साइन ऑफ ए बाय 2 नियरली इक्वल टू ए बाय 2। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल sin theta is nearly equal to theta. We know this. वही कंसेप्ट हम इधर लगा रहे हैं। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है, डिविएशन भी स्मॉल हो गया, तो a प्लस डेल बाय 2 ये भी स्मॉल रहेगा, तो साइन ऑफ a प्लस डेल बाय 2 नियरली a प्लस डेल बाय 2 होगा और साइन ऑफ a बाय 2 नियरली a बाय 2। तो अब मैं म्यू लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल बाय 2 अपॉन a बाय 2। by 2 cancelled, mu a is equal to a plus del or deviation is equal to a into mu minus 1. This is termed as thin prism formula. इसे हम कहते हैं thin prism formula. It's always applied for thin prism. This is thin prism formula. Del is equal to a into mu minus 1. यह फॉर्मूला तब अप्लाई करा जाएगा if we have prism angle in the range of 2 degree, 5 degree. जरा देखिए, if we have got a 4 degree prism having refractive index of 1.4, क्या आप मुझे बताएंगे इस प्रिज्म के द्वारा एंगल कितना होना चाहिए, डिविएशन एंगल कितना होना चाहिए?
If we have got a prism angle of 4 degree and refractive index is 1.4, तो इस प्रिज्म के द्वारा एंगल ऑफ डिविएशन कितना होना चाहिए? 1.6 degree. Perfect. Angle of prism is 4 degree, which means it's a thin prism. Thin prism formula सीधा सीधा लगाना है. 4 degree into 1.4 minus 1, deviation caused by it would be 1.6 degrees, the small deviation. If we have got deviation equal to 2 degree and refractive index is 1.6, क्या आप मुझे बताएंगे इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रहा होगा? If deviation is 2 degree and refractive index is 1.6, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रहा होगा? परफेक्ट, बिल्कुल सही. अब हम कहते हैं कि ये 2 डिग्री, इतना छोटा डिविएशन देखकर हम कंक्लूड कर लेते हैं कि प्रिज्म एंगल भी छोटा रहा होगा. 2 डिग्री इतना छोटा डिविएशन देखकर हम कंक्लूड कर लेते हैं प्रिज्म एंगल भी कम रहा होगा. हम थिन प्रिज्म फॉर्मूला वंस अगेन फिर लगाएंगे और हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिविएशन अपॉन म्यू माइनस 1, डिविएशन इज 2 डिग्री अपॉन म्यू माइनस 1 इज 1.6 माइनस 1. तुमने कुछ गड़बड़ कहा. 2 अपॉन 0.6 means 20 degree by 6. 20 by 6 means 10 by 3 degree. Angle of prism is 10 by 3 degrees or 3.33 degrees. Or you can say 3 degree 20 minutes. क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं. This means 3 integer 1 by 3 degrees and 1 by 3 degree would be 20 minutes. If we have angle of prism 4 degree and deviation equal to 1 degree, क्या आप मुझे बताएंगे इस प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री एंड डिविएशन कॉज्ड इज 1 डिग्री. इस प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? डिविएशन की जगह 1 रख दीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह 4 रख दीजिए. 1 by 4 0.25 may equal to 1 plus 0.25, that is 1.25. Perfect. This must be the refractive index of prism material. इस तरह से thin prism formula apply